क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए धूल क्यों चुनी? उत्पत्ति 2:7 हमें बताता है कि प्रभु ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। लेकिन यह साधारण वाक्य उससे कहीं अधिक गहरा है जितना हम सोचते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ हमें कुछ और बताते हैं। इस यात्रा में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि धूल का वास्तविक अर्थ क्या है। फिर हम खोजेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, और अंत में हम समझेंगे कि यह सत्य आज हमारे जीवन को कैसे बदलता है। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, आन तो असली कहानी शुरू होती है। धूल एक साधारण चीज लगती है। हम इसे हर दिन देखते हैं। यह हमारे घरों में जमा होती है, यह हवा में उड़ती है, यह हमारे जूतों से चिपकती है। लेकिन बाइबल में धूल केवल गंदगी नहीं है, यह एक संकेत है, यह एक कुंजी है, यह एक रहस्य है जो सृष्टि के केंद्र में छुपा हुआ है। जब परमेश्वर ने धूल से मनुष्य को बनाने का निर्णय लिया, तो उसने कुछ महत्वपूर्ण चुना। वह कुछ भी चुन सकता था। वह प्रकाश चुन सकता था, वह जल चुन सकता था, वह वायु चुन सकता था, लेकिन उसने धूल चुनी। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें मानव अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाइयों की ओर ले जाता है। धूल नम्रता का प्रतीक है, यह क्षण भंगुरता का प्रतीक है, यह पृथ्वी से हमारे संबंध का प्रतीक है। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। धूल में एक संभावना छुपी है। यह बीज की तरह है, यह अंडे की तरह है, यह उस चीज की तरह है जो अभी तक बनी नहीं है लेकिन बन सकती है। परमेश्वर ने धूल को देखा और उसमें मनुष्य को देखा। वह धूल में छुपी हुई क्षमता को जानता था। वह जानता था कि यह साधारण पदार्थ असाधारण बन सकता है। लेकिन यहां एक और गहरा सत्य आए है। धूल केवल पृथ्वी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह समय का भी प्रतिनिधित्व करती है। जब कोई चीज टूटती है तो वह धूल बन जाती है। जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो वह धूल बन जाती है। जब कोई चीज भूल जाती है तो वह धूल में मिल जाती है। तो धूल अतीत की स्मृति है। यह वह है जो कभी कुछ और था। यह वह है जो बदल गया। यह वह है जो खो गया और फिर से पाया जा सकता है। जब परमेश्वर ने धूल से मनुष्य को बनाया, तो वह कह रहा था कि मनुष्य अतीत और भविष्य के बीच का पुल है। हम वह हैं जो टूट चुके हैं। हम वह हैं जो फिर से बनाए जा सकते हैं। यह विचार बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि हमारी कमजोरी हमारी ताकत का स्रोत है। हमारी नाशवानता हमारी महिमा की नींव है। हम धूल से बने हैं, लेकिन हम केवल धूल नहीं हैं। हम वह धूल हैं जिसमें परमेश्वर ने जीवन की सांस फूंकी। हम वह धूल हैं जो जाग उठी। हम वह धूल हैं जो सोच सकती है। हम वह धूल हैं जो प्रेम कर सकती है। हम वह धूल हैं जो परमेश्वर को जान सकती है। यह चमत्कार है, यह रहस्य है, यह वह सत्य है जो हर चीज को बदल देता है। प्राचीन यहूदी शिक्षकों ने इस रहस्य को समझा। उन्होंने धूल के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने पूछा कि यह किस प्रकार की धूल थी। क्या यह सामान्य धूल थी? क्या यह विशेष धूल थी? क्या यह पवित्र धूल थी? और उन्होंने पाया कि हिब्रू भाषा में धूल के लिए एक शब्द है जो बहुत कुछ कहता है। वह शब्द है अफर। और इस शब्द की खोज हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। यह शब्द हमें दिखाता है कि धूल केवल मिट्टी नहीं है, ये कुछ और है। ये कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से परे है। और जब हम इस शब्द को समझते हैं, तो हम सृष्टि को नई आंखों से देखते हैं। तो धूल क्या है? यह केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। यह केवल सूखी मिट्टी नहीं है। यह एक कोड है। यह एक संदेश है। यह एक निमंत्रण है। यह परमेश्वर की ओर से हमें यह बताने का तरीका है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। और यह यात्रा अभी शुरू हो रही है। हम अभी केवल सतह को छू रहे हैं, और जो आगे आने वाला है वह आपको चौंका देगा। क्योंकि धूल का रहस्य केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह भविष्य के बारे में भी है। यह उस महिमा के बारे में है जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। यह उस परिवर्तन के बारे में है जो आने वाला है। और यह उस वादे के बारे में है जो हर विश्वासी के दिल में जीवित है। अगर आपको यह सच्चाई आश्चर्यजनक लगती है तो लाइक करें। अगर आप और जानना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप धूल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यह बातचीत अभी शुरू हुई है और जो आगे आ रहा है वह और भी गहरा है। अध्याय 2, अफर का रहस्य। हिब्रू शब्द जो सब कुछ बदल देता है। हिब्रू भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित भाषा है। हर शब्द में एक कहानी है, हर शब्द में एक इतिहास है, हर शब्द में एक गहराई है जो अनुवाद में वो खो जाती है। और जब हम धूल के लिए हिब्रू शब्द को देखते हैं तो हम कुछ अद्भुत पाते हैं। वह शब्द है अफर, और यह शब्द हमें उत्पत्ति की कहानी को नए तरीके से समझने में मदद करता है। अफर का अर्थ केवल धूल नहीं है, यह राख भी हो सकता है, ये टुकड़े भी हो सकते हैं, ये किसी चीज के अवशेष भी हो सकते हैं। यह वह है जो बचा है, यह वह है जो किसी बड़ी चीज का हिस्सा था। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने आदम को अफर से बनाया तो वह शायद किसी टूटी हुई चीज के अवशेषों का उपयोग कर रहा था। शायद वह किसी पुरानी महिमा के टुकड़ों का उपयोग कर रहा था। शायद वह किसी भूली हुई दुनिया की स्मृति का उपयोग कर रहा था। यह विचार हमें एक बहुत ही गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या सृष्टि से पहले कुछ था? क्या आदम से पहले कोई अस्तित्व था? क्या यह धूल किसी और कहानी का हिस्सा थी? कुछ प्राचीन यहूदी विद्वान मानते थे कि हां, वे कहते थे कि परमेश्वर ने पहले एक आदर्श दुनिया बनाई थी, लेकिन वह दुनिया टूट गई, वह नष्ट हो गई और उस दुनिया के अवशेष बन गए अफर, और इसी अफर से परमेश्वर ने नई सृष्टि को बनाया। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक गहरा धर्मशास्त्रीय विचार है। यह हमें बताता है कि सृष्टि एक नई शुरुआत है, यह एक पुनर्निर्माण है, यह किसी खोई हुई चीज को वापस लाना है, और मनुष्य उस पुनर्निर्माण के केंद्र में है। अफर शब्द भजन संहिता में भी आता है। भजन 103:14 कहता है कि मनुष्य की नींव धूल है। दानियेल की पुस्तक में अफर उन लोगों को संदर्भित करता है जो मर चुके हैं और धूल में सो रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक में यह विनम्रता और नश्वरता का प्रतीक है। तो अफर केवल एक भौतिक चीज नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर हैं, हम नश्वर हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, हम परमेश्वर की कृति हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। हिब्रू में आदम शब्द और आदमा शब्द एक ही मूल से आते हैं। आदम का अर्थ है मनुष्य, आदमा का अर्थ है भूमि या पृथ्वी। तो मनुष्य का नाम ही उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। वह पृथ्वी का है, वह भूमि से बना है, वह मिट्टी का पुत्र है। लेकिन यह केवल शारीरिक संबंध नहीं है, यह एक पवित्र संबंध है। आदम और आदमा के बीच का रिश्ता हमें बताता है कि मनुष्य पृथ्वी का प्रतिनिधि है, वह पृथ्वी की आवाज है, वह पृथ्वी का पुजारी है, वह है जो पृथ्वी को परमेश्वर के सामने लाता है। जब हम अफर के बारे में इस तरह सोचते हैं तो सृष्टि की कहानी बदल जाती है। केवल यह नहीं है कि परमेश्वर ने एक दिन मनुष्य को बनाने का निर्णय लिया, यह है कि परमेश्वर ने अनंतता से एक योजना बनाई। उसने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिसमें स्मृति थी, उसने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिसमें संभावना थी, उसने एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जिसमें उद्देश्य था, और जब सही समय आया तो उसने उस पदार्थ को उठाया और उसे आकार दिया। उसने उसमें सांस फूंकी, उसने उसे जीवन दिया, और वह पदार्थ मनुष्य बन गया। यह विचार हमें विनम्र बनाता है। हम यह नहीं कह सकते कि हम स्वयं बने हैं, हम यह नहीं कह सकते कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम धूल से बने हैं, हम अफर से बने हैं, हम उस चीज से बने हैं जो टूट चुकी थी। लेकिन यह विचार हमें आशा भी देता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने धूल से मनुष्य बना सकता है तो वह टूटे हुए मनुष्य से महिमामय मनुष्य भी बना सकता है। अगर उसने मृत पदार्थ को जीवित बना सकता है तो वह मृत आत्मा को भी जीवित बना सकता है। अगर उसने अफर को आदम बना सकता है तो वह पापी को संत भी बना सकता है। प्राचीन रब्बी इस सत्य को समझते थे। वे कहते थे कि मनुष्य छोटी दुनिया है,
वह सूक्ष्म ब्रह्मांड है, उसमें पूरी सृष्टि का सार है। वह पृथ्वी और आकाश के बीच का पुल है, वह भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की कड़ी है। और यह सब इसलिए संभव है क्योंकि वह अफर से बना है, वह उस धूल से बना है जो केवल धूल नहीं है, वह उस पदार्थ से बना है जो दिव्य चुनाव को वहन करता है। लेकिन अगला सवाल यह है कि परमेश्वर ने किस जगह से यह धूल ली? क्या यह कहीं से भी ली गई थी या यह किसी विशेष स्थान से ली गई थी? और यह प्रश्न हमें एक और गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, आदमा का रहस्य, वह पवित्र मिट्टी जिसमें परमेश्वर की स्मृति छुपी है। अध्याय 3, आदमा, वह पवित्र मिट्टी जिसमें परमेश्वर की स्मृति छुपी है। जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, तो वह हिब्रू में एक विशेष शब्द का उपयोग करती है। वह शब्द है आदमा, और यह शब्द सामान्य मिट्टी से कहीं अधिक का संकेत देता है। आदमा का अर्थ है पृथ्वी, लेकिन एक गहरे अर्थ में यह वह भूमि है जो जीवन देती है। यह वह मिट्टी है जिसमें बीज बढ़ता है। यह वह धरती है जो फल लाती है। यह केवल गंदगी नहीं है, यह वह पदार्थ है जिसमें सृजन की शक्ति है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आदमा से बनाया। इसका मतलब है कि उसने साधारण रेत या चट्टान नहीं चुनी, उसने वह मिट्टी चुनी जो जीवन से भरी थी। वह मिट्टी जो पहले से ही कुछ विशेष थी, वह मिट्टी जो परमेश्वर के स्पर्श से पवित्र बनाई गई थी। और यह विवरण हमें बताता है कि सृष्टि एक यादृच्छिक कार्य नहीं थी, यह एक सावधानीपूर्वक चयन था, यह एक जानबूझकर किया गया निर्णय था। परमेश्वर ने सबसे अच्छा पदार्थ चुना, उसने सबसे योग्य मिट्टी चुनी, उसने वह आदमा चुनी जो मनुष्य को वहन कर सके। कुछ प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि यह आदमा अदन की वाटिका से ली गई थी। वे कहती हैं कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के पास से मिट्टी ली। वहां की मिट्टी अलग थी, वह भ्रष्ट नहीं थी, वह मृत्यु से अछूती थी, वह महिमा से भरी थी, और उसी मिट्टी से आदम बनाया गया। इसका मतलब है कि आदम का शरीर मूल रूप से मृत्युहीन था, वह क्षय के अधीन नहीं था, वह रोग से मुक्त था, वह वैसा था जैसा परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य हमेशा रहे। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि मृत्यु मूल डिजाइन का हिस्सा नहीं थी, बीमारी मूल योजना का हिस्सा नहीं थी, कमजोरी और क्षय बाद में आए। वे पाप के परिणाम थे, वे श्राप के परिणाम थे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में आदम एक महिमामय शरीर में था, वह एक पूर्ण शरीर में था, और वह शरीर आदमा से बना था, उस पवित्र मिट्टी से जो अदन में थी। भजन 130:3-15 कहता है कि परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के गहरे भागों में बनाया। यह रहस्यमय भाषा है। यह हमें बताती है कि हमारी रचना एक छुपा हुआ कार्य था। यह गहराई में हुआ, यह उस जगह हुआ जहां कोई नहीं देख सकता था। और शायद यह गहराई आदमा की गहराई है, शायद यह उस पवित्र मिट्टी की गहराई है जिसमें परमेश्वर के रहस्य छिपे हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वह केवल एक मूर्ति नहीं बना रहा था, वह एक मंदिर बना रहा था, वह एक ऐसा स्थान बना रहा था जहां वह निवास कर सके, वह एक ऐसा पात्र बना रहा था जो उसकी महिमा को वहन कर सके। प्राचीन मिद्राश ग्रंथों में एक कहानी है। वह कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाने का निर्णय लिया तो उसने स्वर्गदूतों से परामर्श किया। कुछ स्वर्गदूत सहमत थे, कुछ असहमत थे, लेकिन परमेश्वर ने निर्णय लिया और उसने पृथ्वी के चारों कोनों से मिट्टी इकट्ठी की। उसने पूर्व से मिट्टी ली, उसने पश्चिम से मिट्टी ली, उसने उत्तर और दक्षिण से मिट्टी ली, और उसने इन सभी को मिलाया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि मनुष्य पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधि है। वह केवल एक स्थान का नहीं बल्कि सभी स्थानों का है। वह पूरी सृष्टि का सार है। लेकिन आत्मा केवल भौतिक मिट्टी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक भी है। जब बाइबल कहती है कि मनुष्य आत्मा से बना है तो वह कह रही है कि मनुष्य पृथ्वी से जुड़ा है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह पृथ्वी की देखभाल करे, उसे पृथ्वी को समझना है, उसे पृथ्वी का सम्मान करना है। और यह जिम्मेदारी आज भी हमारे ऊपर है। हम आदमा के पुत्र हैं, हम धरती के संरक्षक हैं, हम उस सृष्टि के देखभाल करता हैं
जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है, तो आत्मा एक याद दिलाने वाला है। ये हमें बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, ये हमें बताता है कि हम क्या हैं, और ये हमें बताता है कि हमारा काम क्या है। हम धूल से बने हैं, लेकिन हम पवित्र धूल से बने हैं। हम मिट्टी से बने हैं, लेकिन हम चुनी हुई मिट्टी ऊंग से बने हैं। हम आत्मा से बने हैं, और यह हमें गरिमा देता है, यह हमें उद्देश्य देता है, यह हमें पहचान देता है। अगर यह सच्चाई आपको छूती है तो इसे शेयर करें और नीचे बताएं कि आप आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अभी रुकिए मत, क्योंकि आगे एक और रहस्य है जो आपके मन को चकित कर देगा। अध्याय 4, खोमेरेस, वह अनंत पदार्थ जो आदम से पहले था। क्या आपने कभी सोचा है कि आदम से पहले क्या था? क्या सृष्टि से पहले कुछ था? प्राचीन यहूदी शिक्षक इस प्रश्न से जूझते थे, और उनमें से कुछ ने एक अद्भुत विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक आदिकालीन पदार्थ था, एक अनंत पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो समय से भी पुराना था, और इस पदार्थ को कुछ पांडुलिपियों में खोमेरेस कहा गया। यह शब्द नींव की सामग्री को संदर्भित करता है। यह वह पदार्थ है जिस पर सब कुछ बनाया गया। यह वह आधार है जिस पर सृष्टि खड़ी है। खोमेरेस भौतिक नहीं था जिस तरह हम भौतिक को समझते हैं। यह ठोस नहीं था, यह तरल नहीं था, यह गैस नहीं था, यह कुछ और था। यह आध्यात्मिक पदार्थ और था, यह दिव्य सार था। यह वह चीज थी जो परमेश्वर की सोच और भौतिक वास्तविकता के बीच थी। और जब परमेश्वर ने सृष्टि करने का निर्णय लिया तो उसने इस खोमेरेस को संघनित किया, उसने इसे आकार दिया, उसने इसे धूल बनाया, और इसी धूल से उसने आदम को बनाया। यह विचार हमें बताता है कि आदम केवल पृथ्वी का उत्पाद नहीं था, वह अनंतता का उत्पाद भी था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो समय से पहले का था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो स्थान से परे था। उसके अंदर परमेश्वर के मन की छाप थी, और यह छाप आज भी हर मनुष्य में है। हम केवल जीव विज्ञान आय नहीं हैं, हम केवल रसायन विज्ञान नहीं हैं, हम खोमेरेस से बने हैं। हम उस आदिकालीन पदार्थ से बने हैं जो परमेश्वर की सोच को वहन करता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह विचार काबाला से आता है। वे कहते हैं कि यह रहस्यवाद है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह विचार बाइबल में छिपा हुआ है। जब नीति वचन 8:22 से 25 कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने से पहले ज्ञान को स्थापित किया, तो यह खोमेरेस की बात कर रहा है। यह उस आदिकालीन सिद्धांत की बात कर रहा है जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, और मनुष्य उस सिद्धांत का मूर्त और रूप है। हम ज्ञान से बने हैं, हम दिव्य योजना से बने हैं, हम परमेश्वर के उद्देश्य से बने हैं। यह विचार हमें गर्व से बचाता है। हम यह नहीं कह सकते कि हम केवल जैविक दुर्घटना हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हम बिना उद्देश्य के हैं। हम खोमेरेस से बने हैं, हम अनंतता से आए हैं, और हम अनंतता के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यह विचार हमें जिम्मेदारी भी देता है। अगर हम इतने पवित्र पदार्थ से बने हैं तो हमें पवित्रता से जीना चाहिए। अगर हम दिव्य योजना से बने हैं तो हमें उस योजना को पूरा करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के उद्देश्य से बने हैं तो हमें उस उद्देश्य के अनुसार चलना चाहिए। प्राचीन शिक्षक कहते थे कि खोमेरेस में सभी संभावनाएं थीं। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने केवल एक व्यक्ति नहीं बनाया, उसने पूरी मानवता को बनाया। आदम में हम सभी छिपे थे। आदम में सभी जातियां थीं, आदम में सभी संस्कृतियां थीं, आदम में सभी भाषाएं थीं। और यही कारण है कि बाइबल कहती है कि हम सब एक खून से बने हैं, हम सब एक स्रोत से आए हैं, हम सब एक ही खोमेरेस से बने हैं। ये सत्य विभाजन को तोड़ता है, ये नस्लवाद को नष्ट करता है, ये घृणा को खत्म करता है। क्योंकि अगर हम सब एक ही आदिकालीन पदार्थ से बने हैं तो हम सब भाई हैं। अगर हम सब एक ही दिव्य योजना से आए हैं तो हम सब बराबर हैं। अगर हम सब एक ही खोमेरेस से बने हैं तो हम सब पवित्र हैं। और यह समझ दुनिया को बदल सकती है, यह समाज को बदल सकती है, यह दिलों को बदल सकती है। लेकिन अभी एक और आश्चर्य बाकी है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने कुछ खोजा है।
जो इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करता है। अध्याय 5, तारों की धूल। जब विज्ञान बाइबल से मिलता है, आधुनिक विज्ञान ने एक आश्चर्यजनक खोज की है। यह खोज पुराने विश्वासियों को परेशान कर सकती है, लेकिन यह वास्तव में बाइबल की पुष्टि करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे शरीर में जो तत्व हैं वे तारों में बने थे। कार्बन जो हमारी कोशिकाओं में है, लोहा जो हमारे रक्त में है, कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में है, फास्फोरस जो हमारे डीएनए में है, ये सब तत्व तारों के केंद्र में बने। फिर जब वे तारे मरे तो इन तत्वों को अंतरिक्ष में फेंक दिया और अंततः वे पृथ्वी पर आए और उन्हीं तत्वों से हम बने हैं। इसका मतलब है कि हम शाब्दिक रूप से तारों की धूल से बने हैं। हम ब्रह्मांडीय पदार्थ से बने हैं। हम आकाश की सामग्री से बने हैं। और यह विज्ञान बाइबल से टकराता नहीं है, यह बाइबल की पुष्टि करता है। क्योंकि जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें धूल से बनाया, तो वह केवल पृथ्वी की मिट्टी नहीं कह रही थी। वह उस पदार्थ की बात कर रही थी जो सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और वह पदार्थ तारों में तैयार किया गया, वह अंतरिक्ष में परिष्कृत किया गया और फिर वह पृथ्वी पर लाया गया। यह हमें एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। हम केवल अन्य पृथ्वीवासी नहीं हैं, हम ब्रह्मांडीय प्राणी हैं। हम आकाश के पुत्र हैं, हम तारों के बच्चे हैं। और यह हमें विनम्र बनाता है। जब हम रात में आकाश को देखते हैं और तारों को चमकते देखते हैं, तो हम अपने पूर्वजों को देख रहे हैं, हम अपने स्रोत को देख रहे हैं, हम उस महिमा को देख रहे हैं जिससे हम आए हैं। भजन 8:3-4 कहता है कि जब मैं तेरे आकाश को देखता हूं तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। यह केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। हम आकाश से जुड़े हैं, हम तारों से जुड़े हैं, और फिर भी परमेश्वर हमारा स्मरण रखता है। वह हमारी परवाह करता है, वह हमें प्रेम करता है। यह चमत्कार है, यह रहस्य है, यह वह सत्य है जो हर चीज को अर्थ देता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह विज्ञान परमेश्वर को अनावश्यक बना देता है। वे कहते हैं कि अगर हम तारों से आए हैं तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन यह गलत है। तारों को किसने बनाया? तत्वों को किसने डिजाइन किया? जीवन के नियमों को किसने स्थापित किया? यह सब संयोग से नहीं हुआ, यह सब योजना से हुआ, और वह योजनाकार परमेश्वर है। विज्ञान हमें बताता है कि कैसे, बाइबल हमें बताती है कि क्यों, और जब हम दोनों को साथ रखते हैं तो हमें पूरी तस्वीर मिलती है। तो जब बाइबल कहती है कि हम धूल से बने हैं, तो वह अतिशयोक्ति नहीं कर रही, वह एक वैज्ञानिक सत्य कह रही है। हम उस धूल से बने हैं जो तारों में बनी। हम उस पदार्थ से बने हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत से मौजूद है। हम उस सामग्री से बने हैं जो परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है। और यह सत्य हमें गरिमा देता है, यह हमें मूल्य देता है, यह हमें उद्देश्य देता है। अगर आप इस सच्चाई से चकित हैं तो लाइक करें, अगर आप और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आप तारों की धूल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी हमने केवल सतह को छुआ है। आगे एक और रहस्य है जो और भी गहरा है, वह है नेशामा का रहस्य, वह सांस जो मिट्टी को जीवित आत्मा बना देती है। अध्याय 6, नेशामा, वह सांस जो मिट्टी को जीवित आत्मा बना देती है। धूल केवल धूल है जब तक उसमें सांस न फूंकी जाए। मिट्टी केवल मिट्टी है जब तक उसमें और जीवन न डाला जाए। और यही वह महान चमत्कार है जो उत्पत्ति 2:7 में होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम की नाक में जीवन की सांस फूंकी, और यह सांस केवल हवा नहीं थी, यह परमेश्वर का निश्वास था, यह दिव्य शक्ति थी, यह आध्यात्मिक ऊर्जा थी। और हिब्रू में इस सांस के लिए एक विशेष शब्द है, वह शब्द है नेशामा। नेशामा का अर्थ केवल सांस से अधिक है, इसका अर्थ है आत्मा, इसका अर्थ है जीवन शक्ति, इसका अर्थ है वह दिव्य चिंगारी जो हमें जीवित बनाती है। जब परमेश्वर ने आदम में नेशामा फूंका तो उसने अपना कुछ हिस्सा दिया, उसने अपनी आत्मा का कुछ भाग दिया, उसने अपनी उपस्थिति का कुछ अंश दिया।
और यही वह चीज है जो मनुष्य को सभी अन्य प्राणियों से अलग करती है। हमारे पास नेशामा है, हमारे पास परमेश्वर की सांस है, हमारे पास दिव्य जीवन है। यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा और शरीर दोनों हैं। हम भौतिक और आध्यात्मिक का मिश्रण हैं। हम धूल और दिव्यता का संयोजन हैं, और यह संयोजन ही हमें मनुष्य बनाता है। बिना धूल के हम केवल आत्मा होंगे, बिना नेशामा के हम केवल मांस उन होंगे, लेकिन साथ में हम जीवित प्राणी हैं। हम नेफेश छाइयाह हैं, हम जीवित आत्मा हैं। अय्यूब 33:4 कहता है कि परमात्मा की आत्मा ने मुझे बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस ने मुझे जीवन दिया। यह केवल सृष्टि के बारे में नहीं है, यह जीवन के हर क्षण के बारे में है। हर सांस जो हम लेते हैं वह परमेश्वर का उपहार है। हर धड़कन जो हमारा दिल धड़कता है वह उसकी कृपा का संकेत है। हम हर पल उसकी शक्ति पर निर्भर हैं। हम हर सेकंड उसके नेशामा पर निर्भर हैं, और जब वह अपनी सांस वापस ले लेता है तो हम धूल में लौट जाते वो हैं। लेकिन यहां एक आश्चर्यजनक बात है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने केवल मनुष्य में नेशामा फूंका। उसने पशुओं में नेफेश दिया जो जीवन है, लेकिन केवल मनुष्य को नेशामा मिला। यह हमें विशेष बनाता है, यह हमें अलग बनाता है, यह हमें परमेश्वर की छवि बनाता है। क्योंकि छवि केवल आकार में नहीं है, यह सांस में है, यह आत्मा में है, यह उस दिव्य चिंगारी में है जो हमारे भीतर जलती है। प्राचीन शिक्षक कहते थे कि नेशामा 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है नेफेश जो हमें जीवित रखता है। दूसरा भाग है रुआख जो हमें सोचने उनकी शक्ति देता है। तीसरा भाग है नेशामा जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। और ये तीनों मिलकर हमें पूर्ण मनुष्य बनाते हैं। हम केवल जीवित नहीं हैं, हम चेतन हैं, हम आध्यात्मिक हैं, हम दिव्य संबंध के योग्य हैं, और यह सब नेशामा के कारण है। जब यीशु ने यूहन्ना 20:22 में अपने शिष्यों पर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो, तो वह उत्पत्ति की सृष्टि को दोहरा रहा था। वह नई सृष्टि का कार्य कर रहा था। वह नया नेशामा दे रहा था, और यह नेशामा पहले से भी अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का नेशामा था। यह अन परमेश्वर की पूर्ण उपस्थिति थी। यह नया जन्म था, यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान था, और यह आज भी हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। तो नेशामा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक वर्तमान वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी सांस फूंक रहा है, वह आज भी जीवन दे रहा है, वह आज भी हमें जीवित रख रहा है। और जब हम उसकी ओर मुड़ते हैं तो वह हमें नया नेशामा देता है, वह हमें नया जीवन देता है, वह हमें नई शुरुआत देता है। और यह उपहार केवल उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि यह नेशामा कैसे काम करता है, और इसका उत्तर हमें एक और गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। अध्याय 7 डीएनए का रहस्य, धूल में छुपा दिव्य कोड। जब वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की तो उन्हें एक आश्चर्यजनक चीज मिली। डीएनए ब्रह्मांड में सबसे जटिल सूचना प्रणाली है। यह एक कोड है, यह एक भाषा है, यह एक योजना है जो हमारे शरीर के हर पहलू को नियंत्रित करती है। डीएनए में अरबों अक्षर हैं, और ये अक्षर एक विशेष क्रम में व्यवस्थित हैं। अगर हम इस क्रम को गड़बड़ा दें तो सब कुछ टूट जाता है, लेकिन अगर यह क्रम सही है तो एक मनुष्य बनता है, एक अद्वितीय मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो पहले कभी नहीं था और फिर कभी नहीं होगा। यह हमें एक गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। यह कोड कहां से आया? यह सूचना कहां से आई? वो कोड अपने आप नहीं बनते, भाषाएं अपने आप नहीं उभरती, योजनाएं अपने आप नहीं बनती। हर कोड के पीछे एक कोडर है, हर भाषा के पीछे एक वक्ता है, हर योजना के पीछे एक योजनाकार है, और डीएनए के पीछे परमेश्वर है। वह महान डिजाइनर है, वह दिव्य प्रोग्रामर है, वह है जिसने यह कोड लिखा। भजन 139:13-16 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे गुर्दे बनाए, उसने हमें गर्भ में बुना। हम भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं, और यह केवल कविता नहीं है, यह विज्ञान है। जब परमेश्वर ने हमें गर्भ में बुना तो वह डीएनए के
ओन माध्यम से बुना। उसने आनुवंशिक कोड के माध्यम से काम किया। उसने जीव विज्ञान के नियमों का उपयोग किया, लेकिन वह नियमों का निर्माता भी था। वह प्रक्रिया का डिजाइनर भी था, और हर मनुष्य उसकी कृति है। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव डीएनए में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी के किसी अन्य जीव में नहीं हैं। यह बहुत रहस्यमय है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ अद्वितीय है, कुछ ऐसा है जो बाहर से आया, कुछ ऐसा है जो केवल विकास द्वारा नहीं समझाया जा सकता। और यह हमें बाइबल की ओर वापस ले जाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर से आया, और शायद वह कुछ हमारे डीएनए में है। शायद वह दिव्य हस्ताक्षर हमारी कोशिकाओं में लिखा है। यह विचार कुछ लोगों को परेशान करता है। वे कहते हैं कि यह विज्ञान नहीं बल्कि धर्म है। लेकिन विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है, वे पूरक हैं। विज्ञान हमें बताता है कि डीएनए कैसे काम करता है। धर्म हमें बताता है कि डीएनए क्यों मौजूद है। और जब हम दोनों को साथ रखते हैं तो हमें सच्चाई मिलती है। डीएनए परमेश्वर का कोड है। यह उसकी भाषा है। यह उसका हस्ताक्षर है। और हर कोशिका में यह घोषणा करता है कि हम उसकी रचना हैं। रोमियो 1:20 कहता है कि सृष्टि से परमेश्वर के अनदेखे गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं, और डीएनए उन गुणों में से एक है। जब हम डीएनए की जटिलता को देखते हैं तो हम परमेश्वर की बुद्धि को देखते हैं। जब हम डीएनए की सटीकता को देखते हैं तो हम परमेश्वर की सावधानी को देखते हैं। जब हम डीएनए की सुंदरता को देखते हैं तो हम परमेश्वर की रचनात्मकता को देखते हैं। और यह हमें आराधना की ओर ले जाता है। यह हमें धन्यवाद की ओर ले जाता है। यह हमें विनम्रता की ओर ले जाता है। तो जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें धूल से बनाया, तो वह यह भी कह रही है कि उसने हमें सूचना से बनाया, उसने हमें कोड से बनाया, उसने हमें भाषा से बनाया। और वह कोड आज भी हमारे अंदर है। वह भाषा आज भी बोल रही है। वह सूचना आज भी काम कर रही है। और जब हम इसे समझते हैं तो हम खुद को बेहतर समझते हैं। हम अपने उद्देश्य को बेहतर समझते हैं। हम अपने परमेश्वर को बेहतर समझते हैं। अगर यह सच्चाई आपको छूती है तो इसे शेयर करें। और अब हम अगले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 8, अदन की धूल, वह पदार्थ जो अब अस्तित्व में नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए धूल कहां से ली? उत्पत्ति 2:7 केवल इतना कहती है कि उसने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया। लेकिन वह किस भूमि की बात कर रही है? प्राचीन यहूदी परंपरा का कहना है कि यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यह अदन की वाटिका की भूमि थी। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति विशेष रूप से मौजूद थी। यह वह जगह थी जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते थे, और उस जगह की मिट्टी अलग थी। वह पवित्र थी, वह शुद्ध थी, वह भ्रष्टाचार से अछूती थी। कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि परमेश्वर ने विशेष रूप से जीवन के वृक्ष के पास से मिट्टी ली। जीवन का वृक्ष अमरता का प्रतीक था। वह अनंत जीवन का स्रोत था, और उसके पास की मिट्टी उस शक्ति से भरी थी। इसका मतलब है कि आदम का शरीर मूल रूप से मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया था। वह अमर होने के लिए बनाया गया था। वह हमेशा जीवित रहने के लिए बनाया गया था। और यह केवल पाप के कारण बदल गया। यह केवल श्राप के कारण बदल गया। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। यह विचार हमें बताता है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, बीमारी प्राकृतिक नहीं है, दर्द प्राकृतिक नहीं है। ये सब पाप के परिणाम हैं। ये सब श्राप के परिणाम हैं। ये सब टूटी हुई दुनिया के संकेत हैं। लेकिन मूल डिजाइन में ये नहीं थे। मूल डिजाइन में केवल जीवन था, केवल स्वास्थ्य था, केवल आनंद ओल था। और वह डिजाइन अदन की धूल में छिपा था। वह डिजाइन उस पवित्र मिट्टी में एनकोड किया गया था जिससे आदम बनाया गया था। लेकिन आज वह मिट्टी अस्तित्व में नहीं है। अदन की वाटिका बंद कर दी गई। करूब और ज्वालामय तलवार ने उसे सुरक्षित कर दिया, और हम उस मिट्टी तक नहीं पहुंच सकते। हम उस पवित्रता को वापस नहीं पा सकते।
हम उस शुद्धता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से कुछ संभव है, और वह संभावना हमें अगले अध्याय में दिखाई देगी। क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना बनाई, उसने एक रास्ता तैयार किया, उसने एक उपाय प्रदान किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब बाइबल कहती है कि हम धूल में लौट जाएंगे, तो वह अदन की धूल की बात नहीं कर रही, वह श्रापित धूल की बात कर रही है, वह मृत्यु की धूल की बात कर रही है, वह भ्रष्ट पृथ्वी की धूल की बात कर रही है। और यह सच है। पाप के बाद हम अब अदन की पवित्र मिट्टी में नहीं लौटते, हम साधारण कब्र की मिट्टी में लौटते हैं, हम क्षय में लौटते हैं, हम विघटन में लौटते हैं। यह श्राप का हिस्सा है, यह पाप का परिणाम है, लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन सब कुछ नया बनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 21:5 कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा है वह कहता है कि देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, और यह नई सृष्टि अदन की सृष्टि से भी बेहतर होगी। यह उस मूल महिमा को पुनर्स्थापित करेगी, यह उस खोई हुई पवित्रता को वापस लाएगी, और यह हमें वह शरीर देगी जो आदम के पास होना चाहिए था। एक अमर शरीर, एक महिमामय शरीर, एक पुनरुत्थित शरीर। और यह वादा केवल भविष्य के लिए नहीं है, यह आज शुरू होता है, यह मसीह में शुरू होता है। अध्याय 9। दूसरा, ओ आदम मसीह जो खोई हुई महिमा को पुनर्स्थापित करता है। पहला आदम असफल हो गया, उसने पाप किया, उसने महिमा खो दी, उसने अदन खो दिया, और उसके साथ पूरी मानवता ने खो दिया। रोमियो 5:12 कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। तो पहले आदम ने हमें मृत्यु दी, उसने हमें पाप दी, उसने हमें अलगाव दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई, उसने एक दूसरा आदम भेजा, और यह दूसरा आदम यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 15:45 से 47 कहता है कि पहला मनुष्य आदम जीवता प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। पहला मनुष्य मिट्टी से था और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आदम धूल से बना था, दूसरा आदम स्वर्ग से आया। पहला आदम पृथ्वी का था, दूसरा आदम दिव्य है। पहला आदम मृत्यु लाया, दूसरा आदम जीवन लाता है, और यह दूसरा आदम वह है जो खोई हुई महिमा को पुनर्स्थापित करता है। जब यीशु पृथ्वी पर आया तो वह केवल एक शिक्षक नहीं था, वह केवल एक भविष्यवक्ता नहीं था, वह नई सृष्टि की शुरुआत था, वह नई मानवता का पहला व्यक्ति था। वह था जो परमेश्वर ने हमेशा चाहा था वह कि मनुष्य हो। वह परिपूर्ण था, वह पवित्र था, वह निष्पाप था, और उसने वह सब कुछ किया जो पहला आदम नहीं कर सका। उसने प्रलोभन का विरोध किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, उसने प्रेम में जीवन जिया, और उसने मृत्यु को पराजित किया। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान नई सृष्टि का केंद्र है। जब वह क्रूस पर मरा तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने श्राप को अपने ऊपर ले लिया, उसने मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। और फिर जब वह मृतकों में से जी उठा तो उसने दिखाया कि मृत्यु को हराया जा सकता है। उसने दिखाया कि पाप ओल को क्षमा किया जा सकता है। उसने दिखाया कि महिमा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और अब हर कोई जो उस पर विश्वास करता है वह इस नई सृष्टि का हिस्सा बन सकता है। दूसरा, कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब कुछ नया हो गया है। यह केवल एक आलंकारिक बयान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। जब हम मसीह में आते हैं तो हम नए बनाए जाते हैं। हमारी पुरानी पहचान मर जाती है, हमारी नई पहचान जन्म लेती है। हम अब पहले आदम में नहीं हैं, हम अब उन दूसरे आदम में हैं, और यह सब कुछ बदल देता है। मसीह में होने का मतलब है कि हमारे पास नया जीवन है, हमारे पास नई आशा है, हमारे पास नया भविष्य है। हम अब मृत्यु के अधीन नहीं हैं, हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं, हम अब परमेश्वर से अलग नहीं हैं। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके परिवार का हिस्सा हैं, हम उसकी महिमा के उत्तराधिकारी हैं, और यह सब दूसरे आदम के कारण है। यह सब यीशु मसीह के कारण है।
अगर यह सच्चाई आपको प्रेरित करती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का सबसे महान रहस्य अभी बाकी है। अध्याय 10। पुनरुत्थान। जब धूल महिमा में बदल जाती है, पुनरुत्थान केवल मृतकों को जीवित करने के बारे में नहीं है। यह परिवर्तन के बारे में है, यह उन्नयन के बारे में है, यह धूल को महिमा में बदलने के बारे में है। जब यीशु कब्र से जी उठा तो उसका शरीर बदल गया था। वह अब साधारण शरीर नहीं था, वह महिमामय शरीर था, वह आध्यात्मिक शरीर था, वह अमर शरीर था, और यही वह शरीर है जो हर विश्वासी को एक दिन मिलेगा। पहला कुरिन्थियों 15:42-44 कहता है कि यह नाशवान देह अविनाशी रूप में जी उठेगी। यह अनादर में ओ जाता है और महिमा में जी उठता है। यह कमजोरी में बोया जाता है और सामर्थ्य में जी उठता है। यह स्वाभाविक देह बोया जाता है और आत्मिक देह जी उठता है। यह पुनरुत्थान का वादा है। यह हर विश्वासी की आशा है। हम अभी धूल के शरीर में हैं, लेकिन एक दिन हम महिमा के शरीर में होंगे। यह परिवर्तन कैसे होगा? बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु वापस आएगा तो वह मृतकों को जिलाएगा, वह उनके शरीर को कब्रों से बुलाएगा और वह उन शरीरों को बदल देगा। वह उन्हें महिमा से भर देगा, वह उन्हें अमरता से भर देगा और वह उन्हें अनंत जीवन के योग्य बना देगा। यह सबसे बड़ा चमत्कार है, यह सबसे बड़ी आशा है, यह सबसे बड़ा वादा है। फिलिप्पियों 3:20-21 कहता है कि हमारा स्वर्गीय नागरिकत्व है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अपनी सामर्थ्य से हमारी दीन देह को बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह हमारा भविष्य है, यह हमारी नियति है। हम अभी कमजोर हैं, लेकिन एक दिन हम शक्तिशाली होंगे। हम अभी नश्वर हैं, लेकिन एक दिन हम अमर होंगे। हम अभी धूल हैं, लेकिन एक दिन हम महिमा होंगे। यह वादा हमें आज कैसे प्रभावित करता है? यह हमें आशा देता है, यह हमें साहस देता है, यह हमें दृष्टिकोण देता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम जानते हैं कि यह अस्थायी है। जब हम बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हम जानते हैं कि यह हमेशा के लिए नहीं है। जब हम दर्द महसूस करते हैं तो हम जानते हैं कि एक दिन सारा दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, महिमा आ रही है और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों 15:57 कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जय मिली है। मृत्यु पर जय, पाप पर जय, कब्र पर जय, और यह जय हमारी है। यह हर विश्वासी की है, यह हर उस व्यक्ति की है जो यीशु पर भरोसा करता है। तो आज हम दृढ़ रहें, हम हिलें नहीं, हम प्रभु के काम में सदा बढ़ते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। हम जानते हैं कि हमारी महिमा आने वाली है, और यह ज्ञान सब कुछ बदल देता है। अध्याय 11। तुम धूल हो। वह वाक्य जो अभिशाप नहीं बल्कि रहस्य है, तुम धूल हो और धूल में लौट जाओगे। यह वाक्य उत्पत्ति 3:19 में आता है। यह परमेश्वर का आदम से कहा गया श्राप था, और यह वाक्य डरावना लगता है, यह अंतिम लगता है, यह निराशाजनक लगता है। लेकिन क्या यह वास्तव में अभिशाप है या यह कुछ और है? आए जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें कुछ आश्चर्यजनक मिलता है। धूल होने का मतलब है कि हम नम्र हैं, हम सीमित हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं, और यह बुरी बात नहीं है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। यह वह है जो हमें घमंड से बचाती है, क्योंकि अगर हम भूल जाएं कि हम धूल हैं तो हम खुद को परमेश्वर समझने लगेंगे। हम सोचेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सोचेंगे कि हम अमर हैं। लेकिन जब हम याद रखते हैं कि हम धूल हैं तो हम विनम्र रहते हैं, हम आभारी रहते हैं, हम आश्रित रहते हैं। भजन 103:14 कहता है कि परमेश्वर जानता है कि हम किस वस्तु के बने हैं, और उसे स्मरण रहता है कि हम मिट्टी ही हैं। यह कोमलता का वाक्य है, यह दया का वाक्य है। परमेश्वर हमसे वह अपेक्षा नहीं करता जो हम नहीं कर सकते। वह जानता है कि हम कमजोर हैं, वह जानता है कि हम नाशवान हैं, और वह हमारे साथ
उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वह धैर्यवान है, वह क्षमाशील है, वह दयालु है, क्योंकि वह याद रखता है कि हम धूल हैं। लेकिन धूल होने का एक और पक्ष है। यह हमें याद दिलाता है कि हम क्षणभंगुर हैं, यहाँ कुछ समय के लिए हैं, और यह हमें प्राथमिकताओं आइम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हमारे पास केवल सीमित समय है तो हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें उन चीज़ों में निवेश करना चाहिए जो हमेशा के लिए रहेंगी। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहिए। हमें प्रेम में चलना चाहिए। हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अनंत है। सभोपदेशक 12:7 कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाए और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाए जिसने उसे दिया। यह हमारा अंत है। शरीर धूल में लौट जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। और अगर हम मसीह में हैं तो वह आत्मा महिमा में जाएगी, वह स्वर्ग में जाएगी। वह उस स्थान पर जाएगी जहां कोई दर्द नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति है। तो तुम धूल हो, यह अभिशाप नहीं है, यह याद दिलाने वाला है, यह नम्रता का निमंत्रण है, यह बुद्धिमानी से जीने की चुनौती है, यह अनंतता के लिए तैयार होने का आह्वान है। और जब हम इसे इस तरह देखते हैं तो यह डरावना नहीं रहता, यह मुक्तिदायक बन जाता है। हम जान लेते हैं आज कि हम कौन हैं। हम जान लेते हैं कि हमें क्या करना है। हम जान लेते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, और यह ज्ञान हमें स्वतंत्र करता है। मूल धूल जो परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए उपयोग की, वह मृत्यु का प्रतीक नहीं थी, वह महिमा का पात्र थी। वह दिव्य उद्देश्य को वहन करने के लिए चुनी गई थी, और हम उसी धूल के वंशज हैं। हम उसी उद्देश्य को वहन करते हैं। हम उसी महिमा के लिए बुलाए गए हैं। और एक दिन जब यीशु वापस आएगा तो वह हमारी धूल को उठाएगा, वह हमारे शरीर को बदलेगा, वह हमें पुनर्स्थापित करेगा, और हम फिर से आए वैसे होंगे जैसे हम होने के लिए बने थे, पवित्र, शुद्ध, महिमामय, अमर। यह कहानी का अंत नहीं है, यह शुरुआत है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है। हर मृत्यु एक नए जीवन का द्वार है। हर धूल में लौटना एक महिमा में उठने की प्रतीक्षा है। और यह वादा हर उस व्यक्ति के लिए है जो विश्वास करता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो आशा रखता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो मसीह में भरोसा करता है। तो आज अपने दिल में इस सच्चाई को थामे रखें। तुम धूल हो, लेकिन तुम केवल धूल नहीं हो। तुम परमेश्वर की रचना हो, तुम उसके उद्देश्य हो, तुम उसकी महिमा हो। और एक दिन तुम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाओगे, पूरी तरह से पुनर्स्थापित हो जाओगे, पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। और वह दिन जल्द आ रहा है। अगर यह सच्चाई आपके दिल को छूती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपको कैसे बदलती है। क्योंकि धूल का रहस्य केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है, यह अनुभव करने के लिए है, यह साझा करने के लिए है। और जब हम इसे करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, हम उसके उद्देश्य को पूरा करते हैं, हम उसके राज्य को आगे बढ़ाते हैं। और यही वह है जिसके लिए हम बनाए गए थे।